नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रॉबिन। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, शांति से संबंधित जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं उसकी चर्चा करेंगे। खैर, यदि हम बात करते हैं तो पुरस्कार से संबंधित बहुत सारे पुरस्कार आते हैं, जैसे फिल्म पुरस्कार हो जाता है, खेल पुरस्कार हो जाता है, नोबेल पुरस्कार हो जाता है, साहित्य का पुरस्कार हो जाता है, शांति का पुरस्कार हो जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार हो जाता है। बहुत प्रकार का पुरस्कार होता है। हम लोगों को क्या होता है कि एक ही बार में सारे को एक जगह देख लेते हैं और वो क्या होता है, घोच-पुच हो जाता है। जब किसी बड़े चीज़ को आप छोटे पैमाने पे उसको जब पढ़ना शुरू करेंगे पार्ट वाइज करके, तो वो चीज़ें ज़्यादा हम लोगों को दिमाग में एडजस्ट हो पाएगा और एग्जाम में भी क्वेश्चन आसानी से बन पाएगा। मैंने भी ठीक उसी प्रकार कोशिश किया आप लोगों को समझाने के लिए कि पुरस्कार से संबंधित जो भी पुरस्कार हैं उसको छोटे छोटे वीडियो में पार्ट वाइज यदि कर दिया जाए तो वो ज़्यादा याद रहेगा, जैसा कि जहाँ तक मुझे जो समझ में आया। और खैर, आप लोगों का एग्ज़ाम एसआई का एग्ज़ाम जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक आ गया है, फिर भी मैंने कोशिश किया जहाँ तक संभव हो हम इस प्रकार के वीडियो आप लोगों को उपलब्ध कराते रहेंगे। तो चलते हैं इस वीडियो में विभिन्न शांति पुरस्कार को देखते हैं। बात करेंगे गांधी शांति पुरस्कार 2021। तो गांधी शांति पुरस्कार 2021 दिया गया गीता प्रेस को। ये गीता प्रेस कहाँ है? तो ये यूपी के गोरखपुर का ही एक क्या है, गीता प्रेस को दिया गया है। गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? गीता प्रेस को दिया गया। बात करेंगे गांधी मंडेला पुरस्कार है, तो ये गांधी मंडेला पुरस्कार किसे दिया गया? दलाई लामा को। तो गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को दिया गया, जबकि गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 दलाई लामा को दिया गया। ये हो गया गांधी से संबंधित। याद रखना है, गांधी शांति गीता को और गांधी मंडेला दलाई लामा को। गांधी मंडेला किसे दिया गया? दलाई लामा को, और गांधी शांति गीता को। यदि हम बात करते हैं इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2022 की, तो ये जो दिया गया वो दिया गया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एवं ट्रेंड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। किसे दिया गया? तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एवं या एंड बोलिए एंड ट्रेंड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को दिया गया। तो वैसे भी ये लंबा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी लंबा है। अब यदि हम बात करते हैं यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, शांति से संबंधित पुरस्कार है। तो ये दिया गया जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल को दिया गया। ये जर्मनी के ही चांसलर थे। किसे दिया गया? एंजेला मार्केल को दिया गया यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022। तो याद रखना है हम लोगों को क्या, गांधी शांति पुरस्कार गीता को, गांधी मंडेला दलाई लामा को, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 एंजेला मार्केल को, और इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2022 इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेंड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को। अब जो हम बात करेंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो है हमारा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। एक्चुअली रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सिर्फ और सिर्फ शांति के ही क्षेत्र में नहीं दिए जाते हैं, ये 5-6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। सामुदायिक कार्य के लिए, सामाजिक कार्य के लिए दिया जाता है, पत्रकारिता से संबंधित क्षेत्र में भी दिया जाता है, शांति से संबंधित क्षेत्र में दिया जाता है, और 2-3 बातें हैं जो उस क्षेत्र में भी दिया जाता है। लगभग ये 5-6 प्रकार के क्षेत्रों में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया जाता है। एक्चुअली ये कुछ शांति, किसी देश में शांति लाने से संबंधित में भी क्या किया जाता है, रेमन पुरस्कार दिया जाता है, इसलिए मैंने इसको इसी में लाया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 4 व्यक्ति को मिला। जो पुरस्कार में एक व्यक्ति है वो तो हम लोगों को याद करना आसान हो जाता है, लेकिन जब जैसे ही 1 से अधिक 2 से अधिक व्यक्ति दिए जाते हैं तो याद करना हम लोगों को काफ़ी कठिन हो जाता है। इसमें याद क्या करेंगे, किस व्यक्ति को मिला, वो व्यक्ति किस देश का है और किसके लिए दिया गया, ये देखेंगे। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इस वर्ष 2023 में 4 व्यक्ति को दिया गया। पहला व्यक्ति है यूजेनिया लेमोस, जो तिमोर के रहने वाले हैं, तिमोर देश के रहने वाले हैं। किस क्षेत्र में दिया गया? कृषि के क्षेत्र में दिया गया। दूसरा व्यक्ति है कोरबी रक्षंद, ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं। किस क्षेत्र में दिया गया? शिक्षा और गरीबी के क्षेत्र में। तीसरा व्यक्ति है मिरियम कोरेनल, ये किस देश के रहने वाले हैं? फिलीपींस देश के रहने वाले हैं। इसे जो दिया गया युद्ध विवाद को सुलझाने एवं उस देश में शांति लाने से संबंधित कार्यों के क्षेत्र में से मिरियम कोरेनल को क्या किया गया? रेमन मैग्सेसे दिया गया। और एक है बहुत ही वीवीआई है, वो है हमारे देश के ही व्यक्ति हैं आर रवि कन्नन, जो भारत के रहने वाले हैं। इसे जो दिया गया वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया, क्योंकि ये सर्जिकल एक ऑन्कोलॉजिस्ट है। क्या है? सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, यानी कैंसर से संबंधित जो बीमारी होते हैं उसका क्या करते हैं? सर्जिकल यानी ऑपरेशन वगैरह करते हैं। और वर्तमान में आर रवि कन्नन जो है वो असम के कछार कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं। किसके हैं? तो असम, याद रखिएगा, असम के कछार कैंसर अस्पताल के क्या हैं? निदेशक हैं, ये याद रखना है। तो बात है 4 व्यक्ति आ गया देश, तो याद रखना कठिन हो जाएगा, घोच-पूछ हो जाएगा हम लोगों को। तो इसको हम आसान करने के लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है जो शायद आप लोगों को समझ में आएगा। यूकोमीर, यूको कहना, यू कहने का मतलब, यू का मतलब है यूजेनियो। क्या है? यूजेनियो ने यूजेनिया बोलिए तो थोड़ा ज़्यादा हम लोग को कंफर्ट लगता है। यूजेनिया, ये टी का मतलब हो गया तिमोर। यूकोमीर
TBPI, यानी टी नाम का एक व्यक्ति है जिसका बीपी हाई है। हाई बोलिए तो आई आता है। टी नाम का व्यक्ति जिसका बीपी हाई है, तो ये यू हो गया, यहाँ से टी से हो गया तिमोर। यदि को की बात करेंगे तो ये कोरवी रक्षण हो जाएगा जो बांग्लादेश के रहने वाले हैं, बी से बांग्लादेश। यदि मी की बात करेंगे तो ये मीरियम जो फिलीपींस के रहने वाले हैं। और आर का बात करेंगे, रॉ का बात करेंगे तो रवि हो जाएगा, आर रवि कन्नन हो जाएगा जो आई से इंडिया भारत के रहने वाले हैं। यदि यूजेनियो की बात करेंगे तो किसके लिए दिया गया, तो कृषि और प्राकृतिक संरक्षण के लिए दिया गया। यदि कोरवी रक्षण की बात करेंगे तो बांग्लादेश वैसे भी गरीब देश है और वहाँ पे शिक्षा का भी अभाव है, इसलिए शिक्षा और गरीबी से संबंधित कार्यों के लिए दिया गया कोरवी रक्षण को इस बार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। यदि मीरियम की बात करेंगे, मीरियम कोरेनल फेरर पूरा नाम है। यदि इसकी बात करेंगे तो ये फिलीपींस का रहने वाला है और इसे किस क्षेत्र के लिए दिया गया, किस कार्य के लिए दिया गया, तो युद्ध विवाद सुलझाने तथा शासन का विरोध करने के लिए दिया गया। अर्थात यू याद रखिए, युद्ध विराम को सुलझाने के लिए इसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। आर रवि कन्नन को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। यह एक क्या है, ऑन्कोलॉजिस्ट अर्थात कैंसर का क्या है, एक सर्जन डॉक्टर है और वर्तमान में ये असम कछार कैंसर अस्पताल के क्या है, हेड भी हैं। तो इस प्रकार याद रखिएगा, यूकोमीर टी नाम का व्यक्ति जिसका बीपी हाई है। यूकोमीर TBPI याद रखना है, यूकोमीर TBPI। यूजेनिया हो गया, कोरवी रक्षण हो गया, मिरियम हो गया, रवि कन्नन हो गया। यूजेनिया कहाँ का, तो पूर्वी तिमोर तिमोर का हो गया। कोरवी रक्षण बांग्लादेश का हो गया और मिरियम हो गया आपका फिलीपींस का, और रवि कन्नन हो गया आपका इंडिया का। यूजेनिया को यानी यूजेनियो जिसको बोलते हैं उसे कृषि के क्षेत्र में दिया गया। कोरवी रक्षण को शिक्षा गरीबी के क्षेत्र में दिया गया और मिरियम को किसके क्षेत्र में, युद्ध विराम सुलझाने में। और इंडिया वाले जो व्यक्ति रवि कन्नन है उनको दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में। उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आया होगा और याद भी हुआ होगा। इसे आप 2-3 बार रिपीट करेंगे तो आप लोगों को भी याद हो जाएगा। इसी के साथ साथियों इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। इसी के साथ साथियों जय हिंद।